Simplify the expression by removing all factors that are perfect squares from inside the radicals and combine the terms. अब हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 90। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और ये कैसे करना है? बाय रिमूविंग ऑल फैक्टर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम इनसाइड द रेडिकल्स। इन दोनों रेडिकल के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं 40 और 90, हमें इसे फैक्टराइज करके इनका जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है उसे बाहर कर देना है और फिर इसे कंबाइन करना है। एक्चुअली ये ज़्यादा सेंस तब करेगा जब हम इसे खुद सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इसे एक बार खुद से ट्राई करें। तो मुझे लगता है कि आपने थोड़ी मेहनत तो ज़रूर की होगी। चलिए हम इसे मिलके सॉल्व करते हैं। तो पहले तो है नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब 40 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 10। 4 टाइम्स 10 एक्चुअली 40 को आप 4 टाइम्स 10 लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए और आप क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 20 लिख सकते हैं, और भी इसके जो भी फैक्टर्स हैं 5 टाइम्स 8 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमसे यहाँ पे कह दिया गया है कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर को इसके एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर को बाहर करना है। अब इसका एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो मुझे दिख रहा है वो है 4, इसलिए मैं ये वाले कॉम्बिनेशन को यूज़ करूँगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 10। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक्चुअली आप डायरेक्टली 4 है तो 4 हुआ 2 का स्क्वायर, तो इसको हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10। और अगर आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमने इसको लिख दिया नेगेटिव ऑफ 4 टाइम्स 10 इसकी पावर हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब वो पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट हाफ लगा है। 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर टाइम्स 10, इस पूरे की पावर हाफ है। अब इस हाफ को हम इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव तो जो का त्यों आते रहेगा, नेगेटिव ऑफ 2 स्क्वायर इस पे हाफ चला जाएगा टाइम्स 10 इस पे भी यहाँ पे हाफ चला जाएगा। बेसिकली इस हाफ को हमने इस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 टाइम्स हाफ यानी कि 1 हो गया, तो सिर्फ हमारे पास 2 बच गया टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 हमें यहाँ से मिल गया, जो कि ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए थे। तो एक बार इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, उसी तरीके से हम स्क्वायर रूट ऑफ 90 की बात करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 90, फिर हम 9 के ऐसे फैक्टर पे ध्यान देते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 9 टाइम्स 10, 9 10 ज़ा 90 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स 10, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 40 इसके वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 90 इसकी वैल्यू आ गई 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो उसे हम बाहर खींच लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 और अंदर बच जाएगा 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 हुआ 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10, यानी कि सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर इस दिए हुए एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को लाते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी हमें सेम काम करना है, बस यहाँ पे एक्सप्रेशन बदल दी गई है। तो चलिए हम पहले अलग अलग करके इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 180, स्क्वायर रूट ऑफ 180 इसकी वैल्यू पहले देखते हैं। तो चलिए इसको पहले तो हम प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं कि एक्चुअली में होगा क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो 180 एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 45। फिर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 45 एक इवन नंबर नहीं है। इसको चलिए हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे आ जाएगा
9। अब यहाँ पे हम या तो आगे बढ़ सकते हैं, इसको फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 180 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 9। लेकिन आप बोलेंगे सिर्फ 9 ही क्यों? 2 टाइम्स 2 अगर हम लोग करें तो ये हमें दे देगा यहाँ से 4। अब ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिल्कुल सही, हम इसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें ये मिल जाएगा 4 टाइम्स 9 टाइम्स 5 के बराबर। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 180 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 9 टाइम्स 5 के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3, और 5 तो एक प्राइम नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं, तो वो तो जो का त्यों आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 180 इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2 टाइम्स 3 यानी कि 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ हाफ ये इससे मल्टीप्लाइड है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि यह स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 के ही बराबर होगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है, मतलब मेरा ऐसा दिमाग कह रहा है कि अगर कहीं से भी हम यहाँ न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले आते तो ऊपर नीचे अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर देते तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाता। तो वो कैसे किया जाए? तो वो करने के लिए 6 को हम वापस से इस फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 6 हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इस 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर हम 2 को लिखना चाहें स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 करें तो इसकी वैल्यू भी तो 2 के बराबर हो जाएगी। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का एक्सप्रेशन लाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं इस नीचे वाले स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैंसिल कर पाऊँ। तो इस 2 को हम लोग लिख देंगे, 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 कह रहा हूँ, 2 की जगह हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो जो का त्यों आ गया। तो अब हमारा जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 180 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो हमारा 1 ही हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारी हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 180 की वैल्यू, टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर ऊपर नीचे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये और ये चले जाएंगे, और सिर्फ हमारे पास बच जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10। यानी कि इस दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे और करते हैं, और उसको करने के लिए पहले यहाँ से इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ लाते हैं। अब फिर से हमारे पास सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया गया है। हमारे पास है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 128 डिवाइडेड बाई 27, इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 128 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27 के बराबर। तो पहले तो आइए इन दोनों को अलग अलग करके सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 128 की बात करें तो ये एक इवन नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 64। अब 64 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 64 होता है 8 टाइम्स 8, 8 8 64। तो स्क्वायर रूट ऑफ 128 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 64, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 64। स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो जो का तो रहेगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 64 इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, क्योंकि 8 टाइम्स 8 64 हो जाता है। तो ये यहाँ से आ गया 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। उसी तरीके से अब अगर बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 27 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 को हम लिख सकते हैं 9 3 27 होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स 3, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3।
स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स 3 9 होता है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 128 आ गया 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27 आ गया 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हम इसको जो का तो ऐसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग एक इरेशनल वैल्यू को डिनोमिनेटर में देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके लिए अगर हमें इस डिनोमिनेटर से ये इरेशनल क्वांटिटी हटानी है तो वो कैसे हटाएंगे? तो वो करने का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इस डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका ये हो गया, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 टाइम्स √3 3 हो जाएगा और एक रैशनल वैल्यू इस डिनोमिनेटर से हट जाएगी। लेकिन अगर हम कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम चीज़ तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यानी कि हम सेम √3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 8 टाइम्स √2 टाइम्स √3, यानी कि रूट ऑफ 2 टाइम्स 3, यानी कि ये हो जाएगा √6 के बराबर, डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स √3 टाइम्स √3 हमें 3 दे देगा, 3 टाइम्स 3, यानी कि आ जाएगा 8/9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये हो जाएगा 8/9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर।